ये बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर 3 होगा और हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ अ बोट गोज़ 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे और हो सकता है आंसर गलत आए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसा है, अप स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है या नहीं दे रखा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, समझने की क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ साफ साफ बोला गया है कि कोई बोट वाले जो पर्सन है और मतलब बोट वाले भैया हैं, वो अप स्ट्रीम कर रहे हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, मैं यहाँ पर अप स्ट्रीम की वैल्यू ले लेता हूँ। देखो, आप इनको बहुत आसानी के साथ मैं यहाँ पर बार बार इसलिए लिखता हूँ कि जिससे आपको पता लगे कि भाई क्या है दे रखा है। तो अप स्ट्रीम कितना दे रखा है उसने, अप स्ट्रीम दे रखा है, वो कह रहा है कि 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 7 किलोमीटर। देखो फिर से बता देता हूँ, मैंने फॉर्मूला लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाया है। तो अगर अप स्ट्रीम दे रखा है तो हम यहाँ पर अप स्ट्रीम लिखेंगे और डाउन स्ट्रीम दे रखा है तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम दे रखा है तो हम अप स्ट्रीम लिखेंगे। तो अप स्ट्रीम इक्वल टू ऊपर जाने की जो डिस्टेंस है अपॉन ऊपर जाने का जो टाइम है। तो ऊपर जाने का टाइम कितना है, ऊपर जाने का टाइम है और डिस्टेंस ऊपर जाने की है 7 किलोमीटर और टाइम कितना है 42 मिनट्स। मिनट्स में दे रखा है और इसको आपको आर में बदलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये आर में जाकर कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो आप 7 6 जा 42 और 6 की टेबल में कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब स्ट्रीम आ गई। देखो ऐसे भी आप बहुत जल्दी अगर क्वेश्चन को करना है तो आप ऐसे एरो का साइन ऊपर की ओर करके ये दिखा सकते हो कि दैट इज द अप स्ट्रीम। तो ये आपके ऐसा नहीं है आपको ये कोई सॉल्व करके दिखाना होता है, ये आपके लिए खुद के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई क्या दे रखा है। तो हमारे पास अब स्ट्रीम कितनी आ गई 10 किलोमीटर kmph, ये आ गया हमारे पास। और उसने बोला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है, ठीक है, जो स्पीड रिवर की स्ट्रीम है वो स्पीड है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 kmph, किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो हमको देखो ये पता है कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर स्पीड आपको जो है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम दे रखी हो या इनमें दोनों में से कोई सी एक दे रखी है, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल टू द डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगा लो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अप स्ट्रीम तो दे रखा है लेकिन डाउन स्ट्रीम नहीं दे रखा है, तो हम डाउन स्ट्रीम को जो है यहाँ पर कुछ भी ले लो, आप एक्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पर, ये दे रखी है 3। डाउन स्ट्रीम नहीं पता है हमको, हमने यहाँ पर एक्स कंसीडर किया है, अप स्ट्रीम अभी निकाली है हमने, तो ये आ गया। अब हमारे पास कितना आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इधर तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 10 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 10 दैट इज द 16। तो ये 16 क्या निकाला है, 16 आ गई हमारे पास डाउन स्ट्रीम। समझ रहा हूँ। अब क्या निकालना है, उसने बोला कि स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड कितनी होगी। तो आपको पता है बोट की स्पीड जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन होती है तो दोनों को प्लस करो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई 16, अप स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ऊपर 26 और 2 से डिवाइड कर दो यानी 13। तो देखो आप ये सब क्वेश्चन ये दिखाने की जरूरत नहीं होती जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझाना मेरा काम है। तो इसलिए आप ये जब आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा हो जाए तब आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आपसे यहाँ पर जैसे ऐसे एरो के साइन यूज कर सकते हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि मतलब आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई इधर उधर वैल्यू ना हो जाए। तो आप कर सकते हो कि भाई यहाँ से अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 42 और 6 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ गया। तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास कुछ नहीं दे रखी है, एक्स ले लो। तो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है यहाँ पर कितनी 3
तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस दो डाउन स्ट्रीम में से, यानी 10, तो वो ऐसे कर सकते हो, कितना x माइनस 10 और 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 कर दो इधर, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 x माइनस 10, तो इधर ले आओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आ गई, अब स्ट्रीम आ गई, दोनों को प्लस कर दो, 26 आ गया, उसका हाफ कर दो, दैट इज 13। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट मतलब देखो ये शॉर्ट जो मतलब मुझे तो नहीं पता है मतलब आप की जो पढ़ाई है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये क्या है, कैसे पढ़ते हो आप, लेकिन ये यही तरीका होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। कभी आपको ये करो वो करो, जरा सा भी क्वेश्चन के अंदर अगर उसने ट्विस्ट कर दिया तो फिर आपसे वो शॉर्टकट आपका खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाना, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल जरूरी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, अ मैन स्पीड विद करंट। देखो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि भैया ये डाउन स्ट्रीम दे रखी है अप स्ट्रीम दे रखी है, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और सही क्या मतलब सही चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो फिर देखो गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर, अ मैन्स स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये जो है एक रिवर वाले भैया हैं, उनकी जो बोट की स्पीड है ये दे रखी है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट, वो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ द बोट नहीं है। उसने देखो क्या लिखा है, उसने लिखा है मैन स्पीड विद करंट। करंट का मतलब होता है पानी का फ्लो। जैसा मैंने बताया था, पीछे भी बताया था आपको, अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर देखे हो, अगर आप पानी के साथ साथ, जैसे पानी अगर नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे अलॉन्ग विद द करंट, कि आप पानी के साथ बहते हो जा रहे हो। लेकिन पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उसके अगेंस्ट में जा रहे हो आप। ठीक है, तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखो तभी हो सकता है अगर आपने, वरना तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई मुश्किल है या, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि क्या आप समझ पा रहे हो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जिनको पता मतलब जो समझ जाते हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते हैं उनके फंडामेंटल, तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चों के साथ, मैं बार बार कोशिश करता हूँ बच्चों को कि यहाँ पर ये जो बेसिक आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैन स्पीड विद द करंट इज ये, तो इसने यहाँ पर क्या दे रखा है, मैन की स्पीड दे रखी है, यानी डाउन स्ट्रीम दे रखी है। कितनी उसने डाउन स्ट्रीम दे रखी है यहाँ पर 15 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड, देखो स्पीड ऑफ करंट, जो करंट है, जो पानी का फ्लो है, पानी किस रेट से बह रहा है, स्ट्रीम ये कितना दे रखा है उसने, 2.5 किलोमीटर। मेंस स्पीड अगेंस्ट द करंट, जो हमको क्या निकालना है, वो कह रहा है अप स्ट्रीम निकालो। ठीक है, अप स्ट्रीम निकालो, तो वो कह रहा है कि मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, मैन की स्पीड निकालो अगेंस्ट द करंट, मतलब पानी नीचे फ्लो कर रहा है और कोई भी पर्सन वो ऊपर जा रहा है, तो वो वाली स्पीड निकालो, मतलब अप स्ट्रीम निकालो। देखो जब हमको पता है अप स्ट्रीम हमारे पास अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल ली हो या दे रखी हो, और उसमें से बोट की स्पीड या स्ट्रीम दे रखी हो, तब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है स्पीड ऑफ द करंट दे रखा हुआ है। करंट देखो आप, मैं एस ले लिया मैंने यहाँ पर, तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, जैसे मैं आपको कोई लाइट पढ़ा रहा हूँ, लाइट चैप्टर में छोटा वाला एफ बड़ा वाला एफ लेना है आपको, तो वो उसको वही लेना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपनी जो भी आपको ठीक लगता है। ये तो मैं बस आपको समझाता हूँ, नहीं भी आप कंसिडर कर सकते हो, अपने माइंड में चीज़ों को रखो और आसानी के साथ आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं तो आपको यही करूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करने चाहिए। ठीक है, पहले पेन पेपर का यूज करो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को ऑरली करो, मन में बैठ के करो। ठीक है भाई, ये होता है, ये होता है, यही तरीका होता है। कोई अगर आप किसी कोचिंग वाले, प्राइवेट कोचिंग वाले के जाल में फंस गए, वो आपको फंसा लेगा। वो आपके मतलब वो झूठ बोलेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये जो जितनी भी कंपनियां हैं ये सब प्रॉफिट मेकिंग पर काम करती है, तो उनको प्रॉफिट बनाना होता है, और उनको सिखाया जाता है कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे बच्चों को लुभाना होता है, कैसे उनके माइंड के साथ प्ले करना होता है। तो आपका डिसीजन नहीं होता है आज की डेट में, उसमें कहीं ना कहीं पीछे सोशल जो ये होते हैं, सोशल मीडिया होती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द करंट दे रखा है हमारे पास 2.5 किलोमीटर। क्या होता है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम, ठीक है, कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मैंने एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, ये शॉर्टकट होते हैं कि आप क्वेश्चन को छोटे से स्पेस में और बहुत आसानी के साथ कर सको। तो अब स्ट्रीम कितना दे, सॉरी स्ट्रीम ऑफ द वाटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2.5।
अपॉन डाउन स्ट्रीम नहीं दे रखा है, डाउन स्ट्रीम, हाँ डाउन स्ट्रीम दे रखा है उसने 15, अप स्ट्रीम नहीं दे रखा है। तो एरो का साइन देखो टी नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं, ये एरो का साइन अप स्ट्रीम नीचे की ओर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब ये है। जिससे आप आसानी से आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लिख सकते हो, एक्स वाई जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। तो टू, नीचे टू है, तो टू की 2.5 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो कितना बचा 15 माइनस अप स्ट्रीम। तो अब देखो अप, एक काम करो, अप स्ट्रीम को इधर ले आओ, अप 5 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम कितना आ गया 10। ठीक है, तो अप स्ट्रीम हमारे पास कितना आ गया 10, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मेन्स स्पीड अगेंस्ट द वाटर, जो मेन है बोट वाले भैया है उसको ऊपर जाना है, तो कितनी आ गई, सी, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ, देखो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन में देखो कि पानी के अगेंस्ट जा रहा है, पानी के साथ साथ जा रहा है। अगर पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो वो अप स्ट्रीम है, पानी के साथ साथ जा रहा है, इधर पानी जा रहा है वो भी उसके साथ ही जा रहा है, दैट इज द डाउन स्ट्रीम। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो मतलब वो बोट की स्पीड होगी, मैन की स्पीड होगी, स्विमर होगा, स्टीमर होगा, ऐसा कुछ बोलता है। इफ अ मैन रोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो ये क्या है, मैन की स्पीड दे रखी है यहाँ पर, तो ये बोट की स्पीड हो गई। ठीक है, ये बोट की स्पीड हो गई। एंड हिज, देखो ये एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट, तो ये क्या दे रखा है, अगेंस्ट द करंट, मतलब पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है और वो ऊपर की ओर है, तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखी है अप स्ट्रीम। मेंस रेट अलोंग द करंट, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, हमको निकालनी है डाउन स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है, तो जब बोट की स्पीड दे रखी हो तो आप क्या काम करोगे, बोट की स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आप पहले भी लिख सकते हो प्लस माइनस में, कोई यहाँ पर प्लस है दोनों के बीच में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम नहीं दे रखी है, डाउन स्ट्रीम हमको निकालनी है, अप स्ट्रीम कितना दे रखा है यहाँ पर 3.5। अब ये 3.5 को 10 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6.5, तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास कितनी आ जाएगी 6.5, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 6.5 kmph, किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो गया। तो ये शॉर्टकट होते हैं। अब जरूरी नहीं कि, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो इस, जैसे मैं यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ तो आपको वहाँ पर कोई पेन वेन नहीं मिलेगा उसको स्क्रीन पर लिखने के लिए, या फिर आपको अलग से टैबलेट या फिर कोई स्क्रीन टच दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक A4 साइज की सीट मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूँ जब आप अपने एग्जाम में जाओ, अगर पेंसिल लेके जाना, अगर अलाउ कर दिया तो पेंसिल और इरेज, क्योंकि एक ही मिलेगी, तो अगर आप वहाँ पर आपने वो सीट 2 क्वेश्चन में भर दी तो देखो ऐसा नहीं है आपको बहुत सारा मिलने वाला। इवन आपको फिजिकल पेपर होता है तो इतने मार्जिन में सॉल्व करके दिखा दो उसको, यहाँ पर एक ही सीट हो, एक ही सीट मिलेगी आपको। तो अगर इरेजर है, आपको स्पेस की जरूरत पड़ रही, पेंसिल और उससे लिखा है, तो आप आराम के साथ कर सकते हो, अगर अलाउ करें तो। अगर नहीं अलाउ करें तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कह सकते आपके लिए, वो पेन ही दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है वो पेन भी आपको देंगे, ठीक है, 2-3 रुपए वाला जो भी पेन होता है, और एक A4 साइज की सीट देगी, कुछ भी अलाउ नहीं करते, घड़ी वगैरह है कुछ भी, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बोट कैन ट्रेवल, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पर क्या देखा है, एक बोट है, बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो ये किसकी है, बोट की स्पीड दे रखी है, ये जो है बोट की स्पीड दे रखी है। क्योंकि यहाँ नहीं, ये नहीं बोला कि पानी के साथ साथ नीचे जा रहा है, पानी के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर, सॉरी इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो ये स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो उसको 16 किलोमीटर ऊपर से नीचे की ओर आना है, 68 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, डाउन, मैं DS लिख देता हूँ, डाउन स्ट्रीम अपॉन डाउन डिस्टेंस, और डाउन मतलब नीचे की ओर, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सारी चीजें कैलकुलेट, नीचे की ओर, नीचे आने की स्पीड, नीचे आने का टाइम, नीचे आने की डिस्टेंस, समझ गया, तो ये इसी का हम यूज करेंगे। तो अब जब आपको, मैंने पीछे आपको, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था, जब आपको बोट की स्पीड दे रखी हो, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, तो डाउन स्ट्रीम निकालने का तरीका होता है कि दोनों को प्लस कर दो। तो 4 और 13 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 और 13 को प्लस करोगे तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम आ जाएगी हमारे पास 17 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि उसको डाउन स्ट्रीम आ गई है,
ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको 68 किलोमीटर नीचे आना है, तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा। तो हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो अब हमारे पास टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे 68 अपॉन 74, तो कितने टाइम जाएगा 17, 4 जा 68 होते हैं। तो ये सॉरी ये बार ये गलत हो गया यहाँ पर, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये शायद एक सेकंड में देख लेता हूँ जरा ठीक होता है क्या ये जो है यहाँ पर शायद गलती हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो है सी नहीं है, ये बी है। ये कभी कभी हो जाता है कि उसके अंदर मैं जब यहाँ पर इनको लिखता हूँ तो ये ऑप्शन इधर हो जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जो राइटिंग मतलब लिखते हुए और थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर क्या बोला है, स्पीड स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर की स्पीड दे रखी है, कोई डाउन स्ट्रीम कोई अप स्ट्रीम नहीं है, दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टैंडिंग वाटर का मतलब होता है पानी शांत है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसकी यहाँ पर कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है 1.5 किलोमीटर। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन वन 105 किलोमीटर एंड कम बैक। मतलब वो कह रहा है कि भाई वो 105 किलोमीटर नीचे गया, फिर 105 किलोमीटर ऊपर आया, तो उसको आने जाने में टोटल 105 नीचे और 105 आने में कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है, 105 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो 105 किलोमीटर को डाउन, देखो जैसा हमको पता है एक रिलेशन आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है। तो यहाँ पर अगर आपको तीनों में से कोई सी दो क्वांटिटी दे रखी है, जैसे इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको एक तो हम निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम, तो टाइम निकालना है हमको, तो टाइम पर बड़े आराम के साथ निकाल सकते हैं, टाइम को इधर ले जाओ और जो है डाउन स्ट्रीम को नीचे ले जाओ, तो डाउन स्ट्रीम ऐसा आ जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम, टाइम निकल जाएगा नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और आप यही तो शॉर्टकट होते हैं, वो जो बच्चे प्रैक्टिस करके रखते हैं अच्छा, तो उनको तो एकदम वो दिमाग में कर लेते हैं, और जो नहीं करते फिर वो उनको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट समझाए। तो देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पढ़ाई का अगर शॉर्टकट हुआ करता तो फिर यही लोग लेकर बैठ जाया करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी 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 कंपनियां नहीं बनती वो सब मतलब कि सिखाने के लिए हो कि लोगों ने आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियनर की कंपनी बना कर रखी हुई हैं, तो शॉर्टकट होता तो इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पर उसने बोट की स्पीड दे दी और स्टीम की स्पीड दे दी, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम मुझको निकालनी है तो दोनों को आप प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमारे पास आ जाएगी 9 प्लस 1.5, तो कितना आ जाएगा 10.5, 10.5 हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ गई। और अप स्ट्रीम निकालनी है, तो अब अप स्ट्रीम निकालते हैं। अप स्ट्रीम कैसे करो, 19 पॉइंट, देखो क्या फॉर्मूला होता है फिर से बता देता हूँ। अगर आपको डाउन स्ट्रीम निकालनी है दोनों को प्लस कर दो, स्पीड ऑफ द वाटर एंड स्पीड ऑफ द बोट। अगर आपको अप स्ट्रीम निकालनी है तो वाटर जो बोट की स्पीड है उसमें से, ठीक है उसमें से यानी 9 में से आप वाटर की स्पीड माइनस कर दो, 9 माइनस 1.5, तो कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको 1 से 5 किलोमीटर नीचे आना है, तो प्लस 105 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो अब टाइम बताओ कितना लगा। तो आप कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर जीरो कर लो, मैं एक, ठीक है, और इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पर जीरो कर लो। अब 105 से 105 कैंसिल हो गया, 15 की टेबल में कितना हो गया 15 फाइव जा 15 5 जा होते हैं 75, और 15 7 जा 107 5, ये तो कितना आ गया 10 प्लस 14, दैट इज द 24। तो देखो 24 कौन सा आंसर, तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमने देखे आज के क्वेश्चन। तो कोई शायद क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। तो ये हमने देखा कि आप कैसे जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हैं तो आप आसानी के साथ में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो है मतलब वीडियो अपलोड किए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके पास या तो अच्छा टीचर नहीं मिला, उनको पैसे देने के बावजूद, पैसे हैं पैसे देने के बाद उनको अच्छा टीचर नहीं मिला, या फिर अ, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, मतलब हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी 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 कंपनियां खुली हुई हैं, उसके बावजूद भी इतने इतने अच्छे स्कूल खुले हैं, ये सब एलीट क्लास की एजुकेशन सिस्टम बना कर रखा हुआ है यहाँ पर। तो
बच्चे, मतलब सब कुछ अवेलेबल है लेकिन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हो, आप शहर में जाओगे आपको इंडिया दिखाई देगा, आप गांव में रहोगे आपको वही गरीबी, खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो भारत दिखाई देगा। तो गांधी जी ने बोला था असली भारत तो गाँव में बसता है, लेकिन भारत सरकार, मतलब कोई भी हो, कोई सी स्टेट गवर्नमेंट, वो सब इग्नोर कर रहे हैं इसको। जो रूरल एरिया है सबको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप जनरली देखो, बहुत ही कम बच्चे आईएएस बन पाते हैं जो गरीबों के होते हैं। ठीक है, गरीब गरीब के बच्चे आईएएस वाईएएस नहीं बनते, वो बहुत ही कम चांस होता है कि 1000 में से 2-3 साल में रिक्शे वाले ने का बेटा कोई पढ़कर निकला है, ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही कम चांस होता है। अगर आप देखो बहुत ही कम जो है उनका रेशो होता है, बहुत ही कम होता है, 1000 में से 2-1 बंदे निकल गए कि वो चपरासी की जॉब करता था, रात में लिफ्ट में पढ़ता था रात दिन, तो वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो उनको इग्नोर, इनको अगर हटा दिया जाए ऐसे केसेस को, तो फिर गरीबों के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पर। सरकारी नौकरी, मतलब पुलिस, अब किसी के पास क्या है तो वो क्या करेगा, पुलिस में ही जाएगा। ठीक है, भाई क्योंकि आगे वो अच्छी जो क्वालिटी, देखो सरकारी नौकरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बड़ी देश को चलाना सरकारी नौकरी कोई सॉल्यूशन नहीं होती है। तो आपको प्राइवेट बिजनेस करनी चाहिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए आपको स्किल चाहिए होती है अच्छे स्कूल में, जैसा आईएम्स में। तो कभी देखा है आपने कि रिक्शा वाले का या किसी किसान का बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आईएम्स के अंदर, आईआईटी में तो चला भी जाएगा, या नीट के अंदर किसी गरीब का बच्चा गया, नहीं जाते, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अगर गया भी है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यही तो एलिट क्लास की एजुकेशन सिस्टम बना कर रखा है, तो गरीबों को तो पीछे ही छोड़ रखा है। तो ऐसे, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सारा जो कंटेंट है, अब मुझे नहीं पता है मतलब लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है कि क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था, आप जाकर उनको देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। और ये जितने भी मैं यहाँ पर पीपीटी वगैरह या फिर जो भी पीडीएफ होते हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो ऐड किया हुआ है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई कॉस्ट है या कुछ भी है, आप जाकर देख सकते हो, इसके अंदर कुछ एडिशन वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हो। अगर हाँ कुछ गलती है तो आप मुझे छोड़ सकते हो, और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, किसी भी चीज़ की, अगर इसमें ऑडियो या कुछ भी, या कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको सीखने या बताना है तो आप मुझको बता सकते हो, किसी मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सुधारा जाए। तो ये हमारा यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।